एक जो अपने आप नाश हो जाता है वो क्षर, जो अपने आप कभी नहीं मिटता है उसका नाम अक्षर। उसके मिटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए केवल ज्ञान ही सक्षम है। इसलिए अक्षर को भी परमात्मा या ब्रह्म नहीं कहते। अव्यक्त दो हैं, एक अव्यक्त कारण और एक कारण से भी पर। कई लोग ये पूछे थे परब्रह्म क्या है। हम लोग तीन ब्रह्म, कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म और परम ब्रह्म, ये ऐसे शब्द ही नहीं है, इसका फर्क है। लेकिन हम जब छोटे थे, जब हम पढ़ते थे या कोई पढ़ते थे तो बूढ़ी माता कहती थी हमारा बच्चा स्कूल में पढ़े ना तो कहो कह दे कॉलेज गया है। और कई के बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, अपने घर की माँ बूढ़ी सीधी सादी स्कूल गया है। अब स्कूल और कॉलेज का भेद एक अर्थ में है, लेकिन एक अर्थ में कुछ नहीं। पर फिर भी कॉलेज किसे कहते हैं, डिग्री कॉलेज कहते हैं, यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं वो सब शिक्षा के स्थान। प्राइमरी किसे कहते हैं, अब तो और केजी एजी क्या होता है। हाँ, अपने जमाने में आबास था, आ में पढ़ते थे, फिर बा में पढ़ते थे, फिर एक में पढ़ना शुरू। अपन तो आबा वाले, केजी वाले अपन नहीं। अब शब्द का कितना कहाँ कहाँ अर्थ होता है। एक शब्द के अलग अर्थ, अनेक अर्थ भी होते हैं। कभी कभी ये भी दिक्कत आती है, कहीं ब्रह्म प्रकृति के लिए कह दिया है। हाँ, प्रकृति के लिए। जैसे हमने जब पढ़ते थे तो एक हरि शब्द आता था, हरि। तो ये हमको पढ़ाया गया, हरि आए हरि मिलन को, हरि आए। अब अपन एक भगवान, हरि माने भगवान, ये तो जानते हो ना। लेकिन हरि के और अर्थ भी। अब किस प्रकरण में हो, हरि आए हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास, हरि कूदे हरि में गए, तब हरि गए उदास। हरि आए हरि मिलन को, हरि शाम को, इसको कहते हैं हरि शाम को बोलते हैं। हरि आए हरि मिलन को, हरि मेढक को भी बोलते हैं। हरि आए हरि मिलन को, और तो मेढक को हरि सांप मिलने आया, हरि बैठे हरि पास। मेढक को हरि बोलते हैं, तालाब को भी हरि बोलते हैं। हरि बैठे हरि पास, हरि आए हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास, हरि कूदे हरि में गए, तब हरि चले उदास। सांप जो आया था खाने की लालच में, उदास चला गया। अब कई जगह इसी तरह आत्मा और ब्रह्म शब्दों का प्रयोग हो गया है। गीता में भी किया है, यज्ञात् भवति पर्जन्य, पर्जन्याद् अन्न संभवः, और अन्नात् भवन्ति भूतानि, और पर्जन्याद् अन्न संभवः। सवाल ये है कि यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ से बादल बनते हैं। यज्ञ कैसे बन, यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्म से पैदा होता है। देखो जहां भी कर्म होगा कहीं यज्ञ होगा। दिन में भी मैंने बात कही थी, कर्म ही यज्ञ है। तो यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्म से पैदा होता है। और कर्म कैसे, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म ब्रह्म से पैदा होता है। ब्रह्माक्षर, अब यहां ब्रह्म से, ब्रह्म अक्षर से पैदा हुआ, ब्रह्माक्षर समुद्भव। यहां ब्रह्म अक्षर से प्रकट हुआ। परमात्मा जहां यज्ञ होता है, नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, चूंकि वो उससे हुआ, तो जो हुई चीज है उसमें तो मूल रहेगा। जो चीज जल से बनेगी, जल उसमें जरूर होगा। जल से बर्फ बनती है, तो बर्फ में कौन रहता है, तो अक्षर से ब्रह्म हुआ, ब्रह्म से कर्म हुआ, कर्म से यज्ञ हुआ, तो परमात्मा यज्ञ में रहेंगे। इसलिए यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। और हम लोग जब भी कुछ बनाते हैं सबको पुरुष संज्ञा देते हैं, पुरुष।
पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम। पुरुष एव इदम सर्वम, पुरुष एवेदम सर्वम, पुरुष एव इदम सर्वम। ये जितनी सृष्टि है दिख रही है, पुरुष एव इदम सर्वम, पुरुष एव इदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम। जो हो चुकी है, जो है, भाव्यम जो होने वाली है, सब पुरुष ही है। ऐसा थोड़ा सा विषय इसलिए कि इस पर भी थोड़ी थोड़ी रुचि बननी चाहिए। ये भी एक आनंद है। यदि हम गोटे खेलने बैठते हैं, कंकड़ वो गोटे होती है ना, या और कोई खेल खेलने बैठते हैं, मन लग जाता है। ये भी मन लगने लगता है। हम लोग बस इसी के कीड़े हैं, यही सोचना, इसी में पागल हो गए। हाँ, कोई किसी में पागल है, कोई किसी में पागल है। पागल तो है ना लोग। कोई किसी चीज में इतनी लगन हो जाए कि और चीज की परवाह न रहे, इसी का नाम पागल है। तो संत महात्माओं को भी एक इसी में आनंद मिलता है, चिंतन में इसका रस मिलने लगता है। पढ़ने वालों को पढ़ाई में, खेलने वालों को खेलने में, लड़ने वालों को लड़ने में भी मजा आने लगता है। ये आनंद भी विलक्षण चीज है, कहीं आने लगता है। हमारा भी ये विश्वास है कि आपकी सच्ची प्रीति जिसमें हो जाए उसी में सुख मालूम पड़ता है। ध्यान में, समाधि में, पढ़ने में, लिखने में, सेवा में, दान में, धर्म में, यज्ञ में। तो आप पहली बात ये ध्यान दें कि आप कर्म करें और कर्म से जो मिलने वाला है उसके फल की इच्छा न करें। क्योंकि इच्छा करोगे मिलेगा, खुश होगे और फिर फल भोगने पर समाप्त होगा। फल वही है जो खा लेने के बाद खत्म हो जाता। ना भुक्तम चीयते कर्म जन्म कोटि सतई रति। फल खाने से खत्म हो जाता है। जो भी कर्म का फल मिलेगा वो थोड़ी देर में खत्म होगा, फिर बिना फल के रहोगे। तो हम ऐसी भूख क्यों जगाएं, ऐसी भूख क्यों जगाएं जो फिर इसको खाने को चाहिए और तब तक वो चला जाएगा, फल खत्म हो जाएगा। स्वर्ग भी चला जाता है, जो भी मिलता है कर्म से। यदि ये देह मिल गया है, ये भी खत्म हो जाए। तो यज्ञ करें और यज्ञ के फल की इच्छा न करें।